ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं, हाँ या ना? ऐसी सरकारें कभी 5 साल चली है? बताइए हाँ या ना? आंख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा श्राप। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरा। बॉलीवुड की हरकतों को देखकर मुझे वो लाइनें याद आती है जिसमें कहते हैं ना कि कुत्तों की दुम कभी सीधी नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं। हर बार हमारे ही धर्म का मजाक और अपमान किया जा रहा है, लेकिन जब जब भी हमारे धर्म का मजाक बनाया जाएगा वहाँ कोई दूसरा बोलने वाला नहीं आएगा। वहाँ पर हमें और आपको मिलकर एक साथ उसका विरोध करना होगा। तो राम राम सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा और आज की इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। पहले बुजुर्गों का हिसाब किताब होगा क्योंकि बुजुर्ग आए हैं इस डिबेट में, मैं लेके नहीं आया, उसके बाद बाकी प्रश्न होगा। पहली बात है, ओवैसी साहब ने कहा कि वो बाय चॉइस इंडियन है। ओवैसी साहब मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, जनता बैठी हुई है, देश सुन रहा है, कोई और चॉइस था क्या? हिंदुस्तान से सुंदर देश। मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको आज पूछ रहा हूं, आप हिंदुस्तान की जनता को जवाब दीजिए। आपने कहा बाय चॉइस आप इंडियन है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये मेरी मिट्टी है, मेरी मां है, मेरी मां के सिवा दूसरा कोई चॉइस नहीं है। आप बता दीजिए, आपके पास 2 माएं खड़ी थी, आपने इस मां को चुना, मेरे पास तो मेरी एक ही मां थी, मेरे पास 2 मां नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं आज यहाँ पे सीना ठोक के कह सकता हूँ, मेरे बुजुर्ग इस मिट्टी के लिए मर रहे थे, खप रहे थे, उनका कंकाल इस मिट्टी में दफना है। मगर मुझे बहुत कष्ट होता है। आप लोगों के पास गूगल है, गूगल करिए राजाकार ऑफ हैदराबाद गूगल करिए, आपको इतिहास मालूम पड़ेगा इनके बुजुर्ग का। अग्निवीर बनने के लिए तैयार है? तैयार है। 2 साल हो या 4 साल हो, मन तो अग्निवीर बनना है, देश सेवा करनी है। अच्छा, अग्निवीर बनना है। सर, जो भर्ती होने वाला होता है तो वो तो तोड़ता नहीं, क्योंकि वो अपने देश की सेवा करने वाला देश को नुकसान पहुंचा नहीं सकता। देश की चीज है, वो अपनी चीज है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 4 साल बाद सरकार ने वादा किया है काफी चीजों में वो देने का, तो वहाँ तैयारी करेंगे, नहीं तो अपना बिजनेस करेंगे, जो होगा करेंगे, बट जो सरकार का फैसला है उससे मानेंगे। 4 साल बाद फिर लोग तो कहते हैं कि 4 साल बाद आप बेरोजगार हो जाओगे, तो ना अरे बेरोजगार रुपया आता है जिम में। रुपया आएगा, उससे क्या करेगा? बाद बिजनेस कर लेंगे, वो और 10% आरक्षण दे रहे हैं, और नौकरी में चले जाएंगे। तो खुश है, मतलब है खुश है, मतलब खूब। मोदी जिंदाबाद रहे हैं, बेही रहे हैं। योजना बढ़िया निकाली है मैंने, बहुत ही अच्छी योजना है ये। और जिसको परमानेंट चाहिए ये नौकरी, तो इसके लिए भी 25% दिया गया है, तो वो परमानेंट भी कर सकता है। ये इनके राजनीतिक पार्टियों का काम है, ऐसा ही भिड़काना एक दूसरे के। क्यों गलत है या इस देश में शोभा यात्रा निकलना? मुसलमान का मुहर्रम का ताजिया निकलता है या उन लोगों का कोई भी है अल्लाह है हुसैन करके पता नहीं क्या से क्या निकलता है। आज तक किसी भी सच्चे हिंदू ने उनके ऊपर कुछ करने का कोशिश किया क्या? हमने क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि आज भी हम हिंदुत्व को आर्ट ऑफ लिविंग के तौर पे देखते हैं। हमें पता है कि हिंदुत्व धर्म से बढ़कर जीवन जीने का कला सिखाता है, और जो भी इंसान अपने अंदर इस बात को जान गया। और भाई साहब, सबसे तकलीफ की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब ईरानी नहीं है, ये सब भारतीय हैं। ये लोग जो कार्य कर रहे हैं ये सब ईरानी नहीं है। और मेरा ईरानी कहने से तात्पर्य क्या है? अगर आप ईरानी नहीं है इसका मतलब कि आप वो वाले मुसलमान नहीं हैं। अगर आप भारत के हैं तो जाकर अपना इतिहास पता कीजिए, अपने पूर्वजों से पूछिए। आज से 5 पीढ़ी पहले या 6 पीढ़ी पहले आपका पूर्वज हिंदू नहीं था। किसी अच्छी पुस्तकें जहां भी मिलती हैं, प्रकाशन मिलती हैं, उसको हमें अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइब्रेरी में देने की आदत भी डालें। पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में। अब जैसे आप हाई स्कूल पास करने के बाद अगली कक्षा में जाएंगे, अगली कक्षा में जाने के बाद आपके पास हाई स्कूल की जो बुक्स होंगी, जो किताबें होंगी आपका दायित्व बनता है कि उस पुस्तक को घर में कूड़ेदान में फेंकने की बजाय या रद्दी में बेचने की बजाय उसे अपने स्तर पर विद्यालय की लाइब्रेरी को अगर आप दान कर दें, किसी गरीब बच्चे को दे दें, ये आपको और अपने अभिभावक की सहमति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कई बच्चे पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएगा तो उसी पुस्तक को कई बच्चे देख पाएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये प्रक्रिया आगे बढ़े।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना एवं जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी से अनुरोध है कि उसको एक बार अवश्य देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पदत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमान हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धागतीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजेयं च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्येनम्रं भवे श्रुतं चैव यज्ञन्तकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुखं कार्ये समुत्कर्षणं श्रेयसस्येकमुत्क्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षयधेयनिष्ठ रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परम्